हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट हैं और यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट के आपको कम से कम टॉप 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपनी चेक करनी है तैयारी की, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि अवतार सिंह पवार हैं जो इंस्टॉलेशन से हैं या फिर टेक्सटाइल से हैं या फिर मूर्ति कला से हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि अवतार सिंह पवार जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अवतार सिंह पवार हैं वो यूके के हैं, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा वो नहीं आता है, तो बाकी तो टिहरी हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल यूके। ठीक है, तो यहाँ के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबका राइट आंसर है, तो क्या हो जाएगा। तो सभी लोग ने राइट आंसर दिया है। चौथा ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी बता देती हूँ। यहाँ पर पॉटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी 3 ही ऑप्शन में से होंगे, तो सभी बता ही रहे हैं, तो बिल्कुल मूर्ति कला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, मूर्ति कला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका 1 मिनट मिस हो जा रहा है। चलो अभी मैं बता दूंगी, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपने जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पे जल वर्ण कृतियों के लिए कौन सा है कलाकार जो जाना जाता है, कौन, जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में स्थित ऐसा कौन सा कलाकार है जो यहाँ पे जल वर्ण यानी कि जल रंग के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर समीर मंडल है या फिर दितीश घोष है या फिर मृणाली मुखर्जी हैं या फिर अमृत पटेल हैं। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो समीर मंडल कहाँ, मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, समीर मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कलाकारों के बारे में ज़रूर याद रख लेना कि कौन सा कलाकार कहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट ज़रूर याद करना है, चाहे आप उनके जन्म याद करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर उनके स्थान ज़रूर याद कर लेना कि कौन से किस स्थान का कलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य के बारे में आपको बताना है। तो बद्रीनाथ आर्य के बारे में सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर वॉश चित्रण पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये भी बता देते हैं वॉश चित्रण पर उन्होंने काम किया है, यानी कि ये एक बंगाल शैली से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बद्रीनाथ आर्य हैं, तो यहाँ पर आपको शीर्षक बताने हैं। गंगा अवतरण है, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला है, वृक्ष प्रेमी है या फिर उल्लास नगर है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको बताया ही था कि वॉश चित्रण से भी इन्होंने काम किया है, मतलब इनके जो प्रारंभिक चित्र हैं तो आपको यहाँ पर वॉश चित्रण में काम मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी BNR जो भी हैं यहाँ पर, ये एक पाकिस्तानी, मतलब जो इनका है जन्म यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया है। ठीक है, तो बाकी ये लखनऊ में रहते थे। ठीक है, लेकिन लखनऊ में रहते थे। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल गंगा अवतरण हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर कि 1 मिनट, तो भारतीय विषयों, तो यहाँ पर भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए। सुधीर रंजन खास्तीगिर हैं, जामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। तो सभी लोग स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है बताइए, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो वहाँ बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जो मतलब भारतीय विषयों, यानी कि विषय इनके भारतीय थे लेकिन मतलब पाश्चात्य शैली। कहने का मतलब ये है कि भारतीय विषयों पर इनका पाश्चात्य भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर किसका है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कौन हो जाएगा, अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनकी जो शिक्षा हुई है वो तो सभी लोग जानते हैं, कहाँ से हुई है, पेरिस से हुई है, और ये यहाँ से इन्होंने मतलब जो है आपका जो प्रभाव इन पर पड़ा था, यानी कि जो पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, किस पर, अमृता शेरगिल पर। चलिए तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट जानते ही हैं सभी। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया। तो यहाँ पर बताना है, हिमालय को जो चित्रित बनाए हैं सतीश गुजराल, सूजा हैं, बेंद्रे हैं
या फिर निकोलस रोरिक है? तो सारे स्टूडेंट बताइए, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताइए, सतीश गुजराल, सूजा वेंद्रे या फिर निकोलस रोरिक? तो कौन हो जाएगा? निकोलस रोरिक को बता देते हैं कि ये एक दार्शनिक भी थे, ठीक है, चित्रकार तो थे, दार्शनिक भी थे, ठीक है, और प्लस ये क्या थे, एक लेखक भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं ये एक रूसी चित्रकार थे। कौन से चित्रकार? एक रूसी चित्रकार थे, लेकिन यहाँ पे इनका प्रभाव भारतीय ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तो बिल्कुल निकोलस रोरिक की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निकोलस रोरिक। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? तो यहाँ पर लखनऊ के रविंद्रालय पर जो बना म्यूरल है वो किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख का है, मदन लाल नागर का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है? तो सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले चलो बता देते हैं, जो सभी लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो म्यूरल बना है, जो भित्ति चित्र बना है रविंद्रालय में, और कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से रविंद्रालय मतलब कौन सी जगह? लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से आर्टिस्ट हैं। तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। के.जी. सुब्रमण्यम तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं ये एक पेंटर्स भी थे, एक स्कल्पचर्स भी थे, और यहाँ पे एक तो म्यूरलिस्ट का तो जानते ही हैं, तो म्यूरलिस्ट भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ ही होंगे, इवन ये प्रिंट मेकर भी थे और इवन ये राइटर भी थे। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी सारी इनमें खूबियाँ हैं, मतलब पेंटर्स भी हैं, म्यूरलिस्ट भी हैं, और यहाँ पे स्कल्पचर्स भी हैं, ठीक है, और राइटर भी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएगा। तो के.जी. सुब्रमण्यम का इसका म्यूरल का भी नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट में बिल्कुल अच्छे से लिख देती हूँ। तो कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताइए, नाम बताइए म्यूरल का। तो जो म्यूरल है तो कौन सा है यहाँ पर? कौन सा हो जाएगा? किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। जो इसकी साइज़ है, तो इसलिए साइज़ भी बता रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। तो 81 इंटू कितना हो जाएगा? 5। किस में हो जाएगा? ये फीट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका है, यानी कि जो टेराकोटा उसमें जो लगाया था, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर बनाया था, तो 81 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा यहाँ पे जो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, साइज़ भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइज़? 81 इंटू 5। चलिए, तो यहाँ पर पुस्तक है, तो यहाँ पे पुस्तक भी बता देते हैं जब आर्टिस्ट का ही आया है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट को बताना है कि इसकी पुस्तक का जो है कौन सी है। तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला पद्धति है, तो सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला पद्धति है, कौन सी पुस्तक है? अबुल फजल की है, आदेश श्रीवास्तव की है, डॉक्टर राम विलास शर्मा की है या फिर शैलेंद्र नाथ डे की है? तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो किसकी? देखो, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी पुस्तक? तो बिल्कुल शैलेंद्र नाथ डे की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे कि ताकि आपके के सारे क्वेश्चन हो जाएँ। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं तो सब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देवलाली कर से हुसैन ने, देखो ये मत सोच लेना कि देवलाली कर से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर हुसैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। तो देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो यहाँ पर आपको बताना है मुंबई, जयपुर, इंदौर, पुणे, और जल्दी से सारे कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताइए कि हुसैन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है और कौन से सन में हुआ है, ये भी बताइएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि किसने जन्म मतलब कहाँ पर जन्म हुआ है और कौन से ईयर में हुआ है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इंदौर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंदौर से ही इन्होंने देवलाली कर से इन्होंने क्या सीखा था? पेंटिंग की शिक्षा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मिनट, क्वेश्चन भी एक मेरा यहाँ पे पूरा कट जा रहा है तो बताइए कि भारतीय शैली, जो यहाँ पर भारतीय घनवादी शैली, यहाँ पे घनवादी के प्रथम चित्रकार हैं तो नंदलाल बोस हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं, अमृता शेरगिल हैं।
तो यहाँ पर मैंने सारे स्टूडेंट को लिखवा ही रखा था, जितने भी हैं यहाँ पर आपका जो घनवाद की चित्रकार हैं, फाओवाद के चित्रकार हैं, अभिव्यंजनावाद के हैं, तो मैंने आपको लिखवाया ही है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट अगर मतलब स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो उनको पता ही होगा, और वैसे ही अगर जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, तो ये घनवादी शैली के क्या थे? प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा? तो यहाँ पर अभी ही क्वेश्चन आया था, ये स्टूडेंट ने सब लोग ने बताया ही था। तो यहाँ पर सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो आपको बताना है कि जो केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है। तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल कहाँ पर है? तो बिल्कुल हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ बता देते हैं कि कौन सा था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से नाम भी बताइएगा, कौन सा था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर डार्क चैम्बर। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं मैंने क्या लिखा है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। बाकी जगह का नाम भी बताइए सारे स्टूडेंट, कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कौन सी जगह थी, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल कौन सी थी? यहाँ पर लखनऊ में। कौन सी? लखनऊ में कौन सी जगह? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल हो जाएगा रविंद्रालय में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? यहाँ पे अगर डेली आप करेंगे, मैं आर्टिस्ट की सोच रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दूँ कि आर्टिस्ट का एक भी क्वेश्चन आपका रह ना पाए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक रह गया है, के वेंकटप्पा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है, किस भारतीय चित्रकार का सर्वप्रथम पद्मश्री का उपाधि से अलंकृत किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम की बात कर रहा है कि जो पद्मश्री को से अलंकृत किया गया है वो कौन सा कलाकार है। तो सारे स्टूडेंट इसको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। एक मिनट में यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, एम.एफ. हुसैन है, सुधीर रंजन खासगीर है, जे स्वामीनाथन है, या फिर के वेंकटप्पा है। तो सभी स्टूडेंट बताइए कि कौन है। तो इसका राइट आंसर है, तो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे वैसे चौथे ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तीन ही ऑप्शन में से बता दीजिए कि कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सुधीर रंजन खासगीर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुधीर रंजन खासगीर हैं। यहाँ पर डेट भी बता देती हूँ, यहाँ पर पूरा ऐसे कर देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सुधीर रंजन खासगीर हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर को यहाँ पर सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और कब मिला था ये भी सारे स्टूडेंट बताइएगा, कब मिला था? तो 1950 में इनको पुरस्कार मिला था। किसको? सुधीर रंजन खासगीर को, यहाँ पे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। अमूर्त कला क्या है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, यहाँ पर अमूर्त कला की बात कर रहा है कि यहाँ पर प्रतिछाया है, प्रकृति का प्रतिलिपि है, या अरूपवादी है, या फिर कला की प्रस्तुति है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखो, यहाँ पर अमूर्त बात कर रहा है, यानी कि कोई एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं। वैसे अगर एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका कोई भी अपना रूप नहीं होता है। पहली बात तो ये चीज़ है कि यहाँ पर इसका अपना कोई खुद का रूप नहीं होता है, इसका दूसरा ही रूप होता है। ठीक है, यानी कि हम कुछ बता नहीं सकते उसमें, सिर्फ हम दिखा सकते हैं बस। ठीक है, तो लेकिन हम उसको पूरा मान लो किसी के पेन हो रहा हो, बहुत तेज़ी से पेन हो रहा हो, मान लो कि उसका हेडेक ही हो रहा हो, वो कोई कहे कि कैसा हो रहा है, बस वो खुद ही जानता है ना कि वो कैसा है रहा है, लेकिन बता नहीं सकता है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो एक अरूपवादी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरूपवादी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 पर है, ये तो भी सब जानते होंगे, इसका भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कृति, जो प्रसिद्ध कृति है यहाँ पर भिकमंगे या फिर द बेगर है के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस है, एम.एफ. हुसैन है, यामिनी राय है, या फिर अमृता शेरगिल है। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल। ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अमृता शेरगिल को बहुत बार पढ़ा भी होगा। अमृता शेरगिल हो गए, और यहाँ पे नंदलाल बोस हो गए, अविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इनको तो बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ये 3 आर्टिस्ट, एक एम.एफ. हुसैन, ये 4 आर्टिस्ट के तो ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, और एक पिकासो, ये 4-5 आर्टिस्ट हैं, तो उनको तो पूरा ही याद करिएगा। ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन ए ऊपर ही पहुँच गया है तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, नंदलाल बोस हो जाएंगे। ऑप्शन ए है ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये फिर डी है, ठीक है। तो यहाँ पर कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन है, तो कौन है, तो यहाँ पे नंदलाल बोस है, तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। के मजूमदार भी नहीं होंगे। असित कुमार हल्दर नहीं, मैंने इसको कट क्यों कर दिया, तो यहाँ पे असित कुमार हल्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय के जो मतलब जो है यहाँ पर प्रथम प्राचार्य थे कौन, असित कुमार हल्दर थे। और यहाँ पे अगर हम छात्र की बात करें, जो सबसे पहले मतलब जो एडमिशन जो लिया था, जो कलाकार था, उसका नाम क्या था, सारे स्टूडेंट बताइए। तो वो कौन थे, ललित मोहन सेन थे, ठीक है, याद रखिएगा, ललित मोहन सेन थे, जो इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में प्रथम ऐसा वो कलाकार था जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी थी। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। असित कुमार हल्दर कौन से स्कूल से जाने जाते हैं, ये भी बताइएगा सारे स्टूडेंट जल्दी से। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, पूछ लिया है, तो बताइएगा। तो यहाँ पे के एस कुलकर्णी का संबंध किस स्थान से रहा। देखो, ये तो मैंने चीज़ कहा ही था, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी कलाकार हैं तो उनको यहाँ पर एक वो जरूर कर लीजिएगा कि मतलब कौन से स्थान के कलाकार हैं। तो यहाँ पे बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है या फिर कानपुर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि के एस कुलकर्णी। तो के एस कुलकर्णी है, तो यहाँ पर इनका मतलब जन्म तो कहाँ हुआ था, इनका जन्म तो यहाँ पे कर्नाटक में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि के एस कुलकर्णी का संबंध किस स्थान से रहा है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बनारस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस, राइट आंसर हो जाएगा। तो बनारस के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर जो के एस कुलकर्णी है, यानी कि के एस कुलकर्णी का क्या नाम है, कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कौन सा, कृष्ण श्यामराव, ठीक है, कृष्ण श्यामराव। बाकी तो सभी लोग जानते होंगे कृष्ण श्यामराव, कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ। अगर हम देखो यहाँ पे बनारस से, देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कि यहाँ पर कर्नाटक में हुआ। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर लेकिन इनका किस स्थान से है, बनारस है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये बनारस, जो बनारस कौन सा, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जो हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वाराणसी में जो ललित कला संकाय में, ये कहाँ पर मतलब किसके पद पर रहे, डीन पद पर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीन पद, तो यहाँ पर वही चीज़ पूछता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो वो कहाँ से रहता है, कि यहाँ पर जो उनका कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है, वही चीज़ पूछता है। तो किस स्थान से है, ना कि जन्म से पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ता है, उस चित्रकार का नाम बताइए, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। तो एन एस बेंद्रे है, राजा रवि वर्मा है, एफ एन सूजा है या फिर एम आर्चेकर है। तो यहाँ पे आर्चेकर है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा आसान भी है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। और ये भी साथ में बताइएगा कब खोला, ये भी बताइएगा, क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सारे स्टूडेंट डेट भी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। कौन सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने मतलब जो लिथोग्राफ प्रेस खोला था, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कब खोला था, तो 1884, ठीक है। तो 1884 में वही यहाँ पर लिथोग्राफ इन्होंने प्रेस खोला था, ठीक है। तो यहाँ पर लिथोग्राफ, इसको मतलब ऑलियोग्राफ से भी नाम से भी जानते हैं, ये भी बता देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर किसको, ऑलियोग्राफ से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो लिथोग्राफ प्रेस है तो यहाँ पे ऑलियोग्राफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रिंट करा था, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्र बनाने की इन पर डिमांड आने लगी ना राजा रवि वर्मा के पास, तो उन्होंने सोचा था कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि यहाँ से बहुत सारे प्रिंट होके सबके पास पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने लिथोग्राफी की यहाँ पे प्रेस खोला था, और यहाँ पर बहुत सारे जो पौराणिक चित्र होते हैं वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे प्रिंट किया था, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ऑलियोग्राफ कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो बताइए, तो यहाँ पर बताइए, देखो एग्जाम में आया हुआ है कि यहाँ पर जो शकुंतला का चित्र है, ठीक है, तो यहाँ पे शकुंतला का चित्र है, तो किसका चित्र हो जाएगा,
ये सभी लोग जानते हैं, तो राजा रवि वर्मा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है राजा रवि वर्मा का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो उसका सही जवाब क्या है, यानी कि उसका विषय क्या है, वो उसमें क्या कर रही है। तो यहाँ पर पीछे की ओर मुड़कर हाथ मतलब पीछे मुड़कर मतलब कांटा हटाने का बहाना कर रही है, या फिर एक महिला और हंस है, या फिर एक दीपक के साथ एक महिला है, या हाथ में वीणा के लिए एक महिला है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 18 बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत की गई। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी का याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी का यहाँ पर देखो क्वेश्चन में भी आंसर है, तो आंसर क्वेश्चन को भी आंसर के रूप में इसको तैयार करना। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत की गई, तो बिल्कुल किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल किसकी कर रहा है, राजा रवि वर्मा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे राजा रवि वर्मा के बारे में सब लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो इनका रंग रसिया है, तो वो भी मूवी के बारे में भी याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर रंग रसिया मूवी जो यहाँ पर इनके जीवन पर बनी थी, किसके, राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनी थी। और यहाँ पर जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है, जल्दी से बताइए इसके डायरेक्टर कौन थे। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो हैं वो कौन हो जाएंगे, केतन मेहता हो जाएंगे, किसके, रंग रसिया के। ठीक है, केतन मेहता। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष में हुई। तो यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने बहुत बार जन्म के बारे में पढ़ लिया, तो मैंने सोचा कि इस बार मृत्यु के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए जाए। तो यहाँ पर बताना है 1906 में, 1918 में, 1941 में, या फिर 1921 में हुआ है। बताइएगा सारे स्टूडेंट इसका आंसर। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब हाँ मृत्यु हुई थी इनकी। और अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म भी सब लोग जानते होंगे, तो इनका जन्म ज़रूर याद करके जाइएगा, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो बाकी याद करके ज़रूर जाइएगा। राजा रवि वर्मा हो गए, पिकासो हो गए, और यहाँ पे अवनिंद्र नाथ हो गए, अमृता शेरगिल हो गए, तो इनके बारे में बहुत बार जन्म पूछ लेता है, तो इनका ज़रूर याद करके जाइएगा। तो यहाँ पे जन्म है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 29 अप्रैल हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1848 इनका जन्म हो जाएगा, मृत्यु इनकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 1906 में हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 20 नंबर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, तो ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, ए मतलब RS बिष्ट से है, असित कुमार हल्दर से है, MF हुसैन से है, या फिर SG श्रीखंडे से है। तो सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, MF हुसैन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है, तो बिल्कुल कौन हो जाएगा, MF हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखो सारे स्टूडेंट ये भी बताइएगा, एक मिनट, यहाँ पे प्रोग्रेसिव यानी कि जो पैक ग्रुप है, देखो पैक ग्रुप जो है यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं प्रगतिशील, यहाँ पे प्रगतिशील आर्टिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक बार बताइएगा कि पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई है, सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पे इनमें से कौन असंबद्ध है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि कौन ऐसा कलाकार है जो सबसे असंबद्ध है, विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ गुप्त, या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा, NS बेंद्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, NS बेंद्रे राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कलाकार हैं, ये किससे हैं, बंगाल स्कूल से हैं। ठीक है, ये किससे हैं, बंगाल स्कूल से हैं। अगर हम श्री नारायण धर बेंद्रे की बात करें तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, सारे स्टूडेंट बताइए कि NS बेंद्रे किसके लिए जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं यहाँ पे नव प्रभाववाद, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंटिलिज्म। ठीक है, यहाँ पर किसका हो जाएगा, आपका पॉइंटिलिज्म हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट यानी कि बिंदुवाद, ये भी बोल सकते हैं। जो बेंद्रे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिंदुवाद। तो बिंदुवाद के लिए यहाँ पर
जाने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल एन.एस. बेंद्रे हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पर जो निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है। तो यहाँ पे अभी मैंने बता दिया ये तो क्वेश्चन, तो ये वाला तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो सभी लोग जानते हैं तैयब मेहता है या फिर एन.एस. बेंद्रे हैं। तो बिल्कुल कौन जाने जाते हैं, तो बिल्कुल एन.एस. बेंद्रे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चलो इनकी शिक्षा के बारे में ज़रूर बता देते हैं कि यहाँ पर की जो है मतलब कौन सी यहाँ पर किससे संबंधित है। यहाँ पर ये बड़ौदा स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका एम.एस. विश्वविद्यालय, कौन सा हो जाएगा, बड़ौदा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी आप एन.एस. बेंद्रे भी इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो जहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कह रहा है। तो यहाँ पर ये वाला भी याद रख लेना कि हाँ यहाँ पर प्रोफेसर थे, यहाँ पर जो यहाँ पर वो एन.एस. बेंद्रे हैं। एक मिनट में नीचे कर दूँ, यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे की ये भी बात करना कि यहाँ पर जो है किसके जो मतलब प्रोफेसर भी रहे, यहाँ पर बड़ौदा विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर। ये भी याद रखना, पूछ लेता है कि कहाँ पर के कौन से जो थे यहाँ पे प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि कौन से विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल बड़ौदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 है। तो यहाँ पर भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैसे अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ कि इनकी जो नारी आकृतियाँ हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 23, तो यहाँ पर इनकी बड़ौदा शैली के चित्रों की याद रहती है। जो बड़ौदा है तो बड़ौदा के प्रोफेसर है, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर है तो समझ जाइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ौदा शैली। चलिए तो यहाँ पे बड़ौदा शैली इनका खुद ही अपना था। चलिए तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। यहाँ पे एन.एस. गायतोंडे हैं या फिर के.एस. कुलकर्णी हैं या फिर शांति दवे हैं या फिर राघव कनेरिया है। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए कि कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बैल है, जो मतलब बैल है, ठीक है, तो उसके चित्रकार कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे, यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे, ठीक है। के.एस. कुलकर्णी के मैं कुछ पॉइंट्स और भी बता देती हूँ कि ताकि आप याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने 1948 में इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करी, ठीक है। किसकी, त्रिवेणी कला संगम, ठीक है, कला संगम। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए कि इनके ये कौन सी पत्रिका के संपादक भी थे। जो के.एस. कुलकर्णी हैं तो ये कौन सी पत्रिका के संपादक थे। सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए और इवन इनकी शिक्षा भी बताइए, किसकी, के.एस. कुलकर्णी की। तो के.एस. कुलकर्णी की याद रखिएगा कि इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई थी। यहाँ पे एक हिंदी एक इंग्लिश जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ, जे स्कूल ऑफ आर्ट तो सभी लोग जानते हैं कहाँ है ये, तो बिल्कुल मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी शिल्पी चक्र के ये वो थे, सदस्य भी थे। चलिए तो बाकी ये चीज़ बताया है। तो जो आपका त्रिवेणी कला संगम है ये वाला ज़रूर याद रखिएगा कि ये इन्होंने स्थापना करी थी 1948 में करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट से या फिर गढ़ी स्टूडियो दिल्ली है। तो गढ़ी स्टूडियो का भी याद कर लेना कि गढ़ी स्टूडियो कहाँ है, तो दिल्ली में है। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो मुंबई में है। बाकी तो दिल्ली का तो सब लोग जानते होंगे। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, संगीत कला महाविद्यालय BHU वाराणसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो सभी लोग स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या है। तो ये लोग सब लोग जानते ही हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन यहाँ पर कला किस संस्थान से जुड़े रहे, तो बिल्कुल किस संस्थान से जुड़े रहे, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय वाराणसी से ये जुड़े रहे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर पत्रिका है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट जानते ही होंगे कि द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, सरस्वती है, महाकाली है, या फिर कृष्णराज नृत्य है। तो सभी लोग स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर द फ्लेम ऑफ म्यूजिक राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हम हिंदी में बात बोल सकते हैं तो या फिर कौन सा बोल सकते हैं, संगीत की लौ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संगीत की लॉ राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका हिंदी में। ठीक है, जो हिंदी में भी ट्रांसलेट वाला भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे 27 फिर माधव भट्टाचार्य। चलिए, तो यहाँ पर उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो लेकिन साथ साथ में बताइएगा। तो यहाँ पे 4 हैं जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो यहाँ पर कौन है? चिंतामणिकर हैं, भावेश चंद्र सन्याल हैं, या फिर सुनील पाल हैं, या फिर माधव भट्टाचार्य हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है। वैसे आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चिंतामणिकर हैं यहाँ पर, और भावेश चंद्र सन्याल हैं, सुनील पाल हैं, और माधव भट्टाचार्य हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है कि यहाँ पे चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो बताइएगा कि कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, ए, बी, सी या डी। बताइएगा कि आपने कौन सा चूज़ किया है, पहला, तीसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, चौथा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा। बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है, मैच कीजिए और नीचे आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा आपका। पहले बता देते हैं कि जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो है, एक तो पहला है आपका, ठीक है, चिंतामणिकर हैं, जो एक यहाँ पर चित्रकार के होने साथ साथ क्या है, एक मूर्तिकार भी हैं। भावेश चंद्र सन्याल हैं, तो वो भी हैं। और यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा? सुनील पाल हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा है। चलिए, है तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो बताइएगा। यहाँ पर आंसर है लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, रतन परम्यू, या फिर जगमोहन चोपड़ा। तो सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, अगर पढ़ा होगा तो सभी लोग जानते ही होंगे कि ग्रुप 8 मैंने कराया है। तो यहाँ पे सभी लोग बताइए, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो बताइएगा। यहाँ पर आपको एक ही नहीं बताना है, यहाँ पर कम से कम एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए कि आपके मन में कौन कौन से हैं जो ग्रुप 8 के संस्थापक हैं। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी दत्त भी हैं, यहाँ पर जो ग्रुप 8 के संस्थापक थे। यहाँ पे जगदीश डे हैं, तो ये भी ग्रुप 8 के संस्थापक हैं। और इवन यहाँ पे रतन परम्यू नहीं होंगे, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे लक्ष्मी दत्त हैं और जगदीश डे भी हैं, ठीक है, और जगमोहन चोपड़ा। ठीक है, यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रतन परम्यू है, तो रतन परम्यू आपकी आधुनिक कला, मतलब आधुनिक वो हो जाएंगी, कला इतिहासकार। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे रतन परम्यू हैं, कला इतिहासकार हैं, और ये चित्रकार भी हैं। चलिए, तो यहाँ पे है, तो आपने ग्रुप 8 के संस्थापक देख लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मिल रहा है तीसरा। आपका कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा है किसी में? चलिए, तो यहाँ पर ये मिल गया है, पहला, दूसरा, चौथा उल्टा लिख रखा है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आप लोग नंबरिंग करिए, फिर बाकी मैं लास्ट में दिखा दूंगी। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं रखे हैं, तो आप इससे आपके कम से कम 4-5 भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैंने रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से छापाकार हैं? सनतकर हैं, लक्ष्मण गौर हैं, जोगेन चौधरी हैं, या फिर आर शिव कुमार हैं? तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं सनतकर तो हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे सनतकर ने किसकी खोज करी थी बताइएगा। यहाँ पर सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन बता दिया है। लक्ष्मण गौड़ हैं, या फिर जोगेन चौधरी हैं, या फिर आर शिव कुमार हैं? तो यहाँ पर बता देते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एक सनतकर हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे? लक्ष्मण गौड़ हो जाएंगे, और तीसरे कौन से हो जाएंगे आपके? जोगेन चौधरी। ठीक है, नहीं,
हाँ, ये चीज़ हो जाएगा आपका, एक पहला हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा, एक चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। तो यहाँ पे पहला दूसरा ही है, तो यहाँ पे पहला ही दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन डी ही ऑप्शन से ही कर देते हैं, जब पहला और दूसरा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है और ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में देखते हैं। बताइएगा, सारे स्टूडेंट इसको पढ़िए और बताइएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निदेशक कौन थे। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि इनर आई है, तो यहाँ पे आई से संबंधित है, तो यहाँ पर बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले उनके जीवन से संबंधित हो जाएगा कौन, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर है। वैसे बता रही हूँ ये इनर आई मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इसके निदेशक कौन है, तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे इसके निदेशक, तो कौन हो जाएंगे, तो सत्यजीत रे हो जाएंगे, सत्यजीत रे। तो यहाँ पे निदेशक ही पूछा है, तो यहाँ पर मैं लिख क्यों रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, तो सत्यजीत रे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो बताइएगा, ललित कला जो आपको बताना है किस वर्ष में हुई थी। 1854 में, 1954, इन 1967 या फिर 1945। तो बताइएगा सारे स्टूडेंट की नई, वो आपको मैंने ललित कला अकादमी के बारे में तो पूरा ही बताया है, साथ साथ में सारे स्टूडेंट जो अध्यक्ष हैं, जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, वो भी बताइएगा, और इवन यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष भी बताइएगा। सारे स्टूडेंट जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भी बताइएगा, वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी बताइएगा, इवन यहाँ पर जो सचिव हैं वो भी बताइएगा। सारे स्टूडेंट बताइएगा। देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने पढ़ाया था आपको ललित कला अकादमी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा और उसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका 1954 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना जो हुई है वो 1954 में। अगर यहाँ पर मंथ पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, 5 अगस्त हो जाएगा। तो यानी कि 5 अगस्त को 1954 में क्या हुई है, यहाँ पे ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ पे अगर पूछता है कि यहाँ पर किसकी, अभी ललित कला अकादमी की अगर पूछता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है, तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो मैंने उसको भी अच्छे से पढ़ाया है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे नई दिल्ली है, तो ललित कला अकादमी की स्थापना तो कौन सी हो जाएगी, 5 अगस्त 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रथम अध्यक्ष बताया ही है आपको, कौन से हो जाएंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताइएगा, वर्तमान अध्यक्ष भी बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली के चित्रकारी के लिए जानते हैं। तो ओरिगामी आप जानते हो कि यहाँ पे पेपर को जब मोड़ मोड़ के कोई भी चीज़ बना दी जाती है तो वही चीज़ ओरिगामी होती है। तो यहाँ पे ज्योति भट्ट है, तैयब मेहता है, विमल बनर्जी है या फिर जय झरोटिया है। तो इसमें से इसका राइट आंसर बताइएगा क्या कौन सा होगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका विमल बनर्जी हो जाएंगे। ये किसके लिए जाने जाते हैं, ओरिगामी शैली के लिए जाने जाते हैं, ओरिगामी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी चित्रकार याद करने पड़ते हैं, मतलब मूर्तिकार याद करने पड़ते हैं, म्यूरलिस्ट याद करने पड़ते हैं, स्कल्पचर्स याद करने पड़ते हैं, है ना। यहाँ पे जो वाटर कलर से हैं उसको भी याद करो। तो यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 2019 में जियोन मीरो पुरस्कार, यहाँ पे जॉन मीरो को पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था। नलिनी मलानी ने जीता था, या फिर ज्योति भट्ट, या फिर कृष्ण खन्ना, या फिर जयंत पारिख ने जीता था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नलिनी मलानी ने सीखा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कब जीता था ये भी बता देते हैं। तो कब जीता था, 2019 में इन्होंने जीता था। किसने, नलिनी मलानी ने जियोन मीरो का पुरस्कार जीता था। और बाकी नलिनी मनाली हैं, नलिनी मलानी ऐसे ज़्यादा ऐसे नाम हो जाता है कि पढ़ने में भी। नलिनी मलानी है, जो मलानी है, तो इनको बता देते हैं कि जो एक
इंस्टॉलेशन के लिए भी जानी जाती हैं। इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले कलाकार भी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से कलाकार हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं बताने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। वैसे अमरनाथ सहगल भी हैं, तो उनके लिए भी जाने जाते हैं। और कौन जाने जाते हैं बताइएगा। और यहाँ पे विवान सुंदरम भी हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। सरोज गोपाल गोगी भी हैं, तो सभी याद हैं। अतुल डोडिया भी हैं, सब जाने जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। चलिए, तो यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, बाकी हम बताते रहेंगे, यहाँ पर जुड़े रहिए बस। चलिए, तो यहाँ पे कलाकार कृष्ण रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात हैं, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर नक्काशी लेखिका है, नक्काशी है, श्यांता है, या फिर वुड ब्लॉक। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कृष्ण रेड्डी की बात कर रहा है। तो कृष्ण रेड्डी तो समझ गए होंगे कि आप ही किसकी बात कर रहा है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विस्कोसिटी की बात कर रहा है, जो इन्होंने खोजा था। तो यहाँ पर उन्होंने जो खोजा था, यहाँ पर जो विकसित किया था, वो कब किया था? 1907 में इन्होंने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर किसके, यहाँ पर अतैलिय 17 में इन्होंने किस में काम मतलब करते थे? विलियम हैथर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1907 में विस्कोसिटी की खोज करी। ये मतलब अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि यहाँ पर बहुरंगी प्लेट से इन्होंने चिपचिपाहट प्रक्रिया, या फिर बोल सकते हैं उसको श्यानता, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ याद रखना, श्यानता भी याद करना, और यहाँ पर कभी कभी चिपचिपाहट प्रक्रिया भी मतलब बता देते हैं, चिपचिपाहट प्रक्रिया, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर विस्कोसिटी, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा। बाकी अगर इनकी बात करते हैं छापा चित्रण की, यहाँ पर एक इनका चित्र याद कर लेना, एक मस्खरा वाला, प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक मस्खरा और एक डिमॉन्स्ट्रेशन, ये दो ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन है, और दूसरा यहाँ पर कौन सा? एक मस्खरा वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे 35 है। इनमें से किस कलाकार ने घाव, यहाँ पर घाव वाला अगर आता है ना, तो आप तो समझ जाइएगा कि किसका है, कि यहाँ पर कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर वैसे डी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर घाव श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे घाव भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वुंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वुंड्स भी हो सकते हैं, वुंड्स भी बोल सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं घाव, दोनों ही याद रखिएगा। कभी कभी प्रोनाउंशिएट भी करके दे देते हैं, ऐसे करके, है ना, एग्जामिनर वाले आपको पागल बनाते हैं। तो यहाँ पे वुंड्स ऐसे करके भी दे देंगे, और घाव ऐसे करके भी दे देंगे। तो आपको बताना है कि गोपाल घोष हैं, तो शंको चौधरी हैं, जैमिनी राय हैं, या फिर सोमनाथ होर हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ होर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सोमनाथ होर हो जाएगा। बाकी सोमनाथ होर को क्या कहते हैं? जिंदगी के जख्मों का कलाकार कहते हैं। बताओ इनमें कितने जख्म थे, मतलब उस टाइम में सोचो, जिसके टाइम में उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे, जिस टाइम में मतलब बंगाल के यहाँ पर भुखमरी जब आई थी, तो उस टाइम में सोचो उन्होंने चित्र ऐसे बनाए थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि हमको अपनी पेंटिंग सेल करनी है, बिजनेस करना है कंपनी शैली की तरह, ऐसे नहीं है। बस उनको बस जागरूक किया था कि कैसे कैसे लोगों की क्या क्या हालत हो रही थी वहाँ पर उस टाइम में उन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो वही घाव दिखाए हैं लोगों के। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं कलाकार पीवी जानकीराम इनमें से किस चीज़ से काम करते हैं? कलम, उभारदार, कागज़ की लुगदी, या फिर टेराकोटा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस में काम करते हैं, जो मतलब पीवी जानकीराम है। तो पीवी जानकीराम है, तो पहले बता देते हैं इनका जो वो है। तो यहाँ पे ताम्र धातु में भी काम करते थे ये। तो यहाँ पर ये किस में आ जाएंगे? तो टेराकोटा तो बिल्कुल गायब हो गया, कागज़ की लुगदी भी गायब हो गई, कलम भी हो गया, तो एक ही बचा। तो यहाँ पर उभारदार हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं रिलीफ, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीफ क्या होता है? आपका उभारदार होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बाकी तो अन्य धातु में भी काम करते ही थे, जैसे कि यहाँ पर पीवी जानकीराम जो हैं, यहाँ पे सीमेंट में भी काम किया है, और मिट्टी में भी काम किया है, और यहाँ पर शीशा हो गया, ये सब इन्होंने काम किया है, ठीक है। बाकी इन्होंने ताम धातु में अधिकतर ज़्यादा काम किया है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज किस माध्यम, देखो धनराज भगत का भी मैंने कराया था, अभी अभी कराया है, बिल्कुल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो प्रेजेंट में बताई हैं, तो उसको तो मुझे लगता नहीं है कि उसको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है। अगर बाई चांस किसी ने वॉच नहीं किया है तो उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो उभारदार है, तांबा है, लकड़ी है, फाइबर, कांच है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा?
एक मिनट, यहाँ पे सांड की मूर्ति बनाने का धनराज भगत का कौन सा माध्यम हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा आप भी लोग जानते हैं कि धनराज भगत ने, जो उनके माध्यम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो किस में किया था? लकड़ी में किया था, या फिर बोल सकते हैं काष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर काष्ठ भी बोल सकते हैं, या फिर इनका लकड़ी माध्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी इनको तो कॉस्मिक मैन वाला भी उसको अच्छे से याद कर लेना, बाकी बांसुरी वादक भी है, सितार वादक भी है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैंने करा ही दिया है धनराज भगत, अगर बाई चांस किसी ने नहीं दिखा है तो उसको पूरा ही देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? पॉल गॉगिन की बात कर रहा है। यहाँ पर पॉल गॉगिन की बात कर रहा है, किसकी? ताहितियन कला से प्रेरित था। तो जामिनी राय है, अजित चक्रवर्ती हैं, अमृता शेरगिल हैं, तो या फिर वैसे तीन ही ऑप्शन में से बता दीजिए, इसी तीन ऑप्शन में से आपको मिल जाएगा, चौथे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, तो अमृता शेरगिल से इन्होंने क्या करा था, यहाँ से मतलब ये पॉल गॉगिन जो थे, तो यहाँ पर जो उनकी ताहितियन कला है, यानी कि जो ताहिती में रहकर इन्होंने जो मतलब बनाई थी, जैसे ताहितियन स्त्री भी बनाई थी, बहुत सारी ताहितियन लोग भी बनाए थे, तो यहाँ पर जो है उनकी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कौन? अमृता शेरगिल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इससे रिलेटेड चित्र भी बनाए हैं अमृता शेरगिल ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉल गॉगिन से भी प्रभावित थी, ये तो सबको ही पता है कि यही पॉल गॉगिन है, पॉल गॉगिन है या पॉल गॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे गोंगो अलग हैं, पॉल गॉगिन अलग हैं, तो सभी लोग को बता देते हैं। बाकी पॉल गॉगिन को इसके हो जाएंगे तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन है? जयंत पारेख है, अनुपम सूद है, देवयानी कृष्ण है, या फिर कृष्ण रेड्डी हैं? तो देवयानी कृष्ण रेड्डी को बहुत साथ में रखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महान विदूषक है, तो महान विदूषक किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल कृष्णा रेड्डी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं। बच्चों को नींद भी आ रही होगी, चलो फटाफट करवा देते हैं। तो यहाँ पर है, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्रकालीन के संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? तो यहाँ पर सब लोग बताइएगा। यहाँ पर देखो, पूरी क्लास करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और नहीं करेंगे तो अच्छी नींद नहीं आएगी, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी क्लास करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंस बनाइए। देखो, आपका एग्जाम टाइम है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट आपको 1-2 बजे तक तो पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी भवन में है, जो यहाँ पे मध्यकालीन संतों का जीवन में इनमें से किसने बनाया है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिखा देते हैं, यहाँ पर बड़े ऑप्शन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक है यहाँ पर कौन सा आपका? विनोद बिहारी मुखर्जी। तो यहाँ पर बताइएगा कि हिंदी भवन भित्ति चित्र संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री ही तो पता ही है कौन से है, मृणालिनी मुखर्जी हैं। और मृणालिनी मुखर्जी के बारे में सब लोग बताइए कि कौन सा माध्यम था मृणालिनी मुखर्जी, मैंने अभी कल ही आपको कराया है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा मृणालिनी मुखर्जी किस लिए जानी जाती हैं, कौन सा माध्यम इनका है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? फोटोग्राफी, वास्तुकला, मूर्तिकला, या फिर मुद्रण? तो यहाँ पर इसको भी दिखा देते हैं, मुद्रण। तो बताइए कि यहाँ पर जो भारतीय कलाकार हैं, जो हरेन दास हैं, तो यहाँ पे हरेन दास किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाने जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर मुद्रण के लिए जाने जाते हैं, या फिर प्रिंट मेकिंग के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंट मेकिंग, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हरेंद्र नारायण यहाँ पर दास इनका पूरा नाम है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रण हो जाएगा यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए। जो यहाँ पर 42 है, यहाँ पे इनमें से किस कलाकार ने कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो बताइएगा, KCS पनिक्कर हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, अनुपम सूद हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है तैयब मेहता? तो बताइएगा कि किसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो पुरस्कार जीता था। ठीक है, कौन सी मूवी का? कुणाल। ठीक है, या फिर कुणाल बोल सकते हैं, या फिर कुणाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल तैयब मेहता हो जाएंगे। और तैयब मेहता ने ही ये भी बता देते हैं कि तैयब मेहता ने यहाँ पर त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार जीता था। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, किसका प्रथम पुरस्कार जीता था? तैयब मेहता ने त्रिनाले का पुरस्कार जीता था, प्रथम पुरस्कार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कला इस संस्थानों की उनकी स्थापना के कालक्रम। देखो यहाँ पे स्थापना जरूर पूछ लेता है कि यहाँ पे स्कूल के, तो यहाँ पे कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, मद्रास, या फिर मुंबई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, या फिर मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से विश्वविद्यालय का, वो कौन से विद्यालय का यहाँ पर, विश्वविद्यालय का कि कौन से सन में यहाँ पर खोज हुई है, मतलब कौन से यहाँ पर खोज कह रही हूँ, यहाँ पर स्थापना हुई है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सभी जैसे तीन ही ऑप्शन में से बता दीजिए, तीन ही ऑप्शन में से ही है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक बार बता दीजिएगा कि मतलब मद्रास कला विद्यालय की स्थापना का टाइम क्या है। तो मद्रास कला का जो समय है, ठीक है, तो पहले मद्रास की पहले बात करेंगे। ठीक है, जो मद्रास का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइएगा, वैसे सब लोग को पता ही होगा, तो 1850 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे कलकत्ता की बात करेंगे। जो कलकत्ता का है तो कलकत्ता कौन सा हो जाएगा, 1854 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर मुंबई की बात करेंगे। तो मुंबई की जो स्थापना का टाइम है वो कौन सा हो जाएगा, 1857 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है लाहौर। ठीक है, तो लाहौर जो है यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1875। ठीक है, तो तीनों ही याद रखिएगा। जो पहला है आपका कौन सा था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स मद्रास है, यहाँ पर स्कूल है, बता रहे स्कूल का नाम बता रहे हैं। ठीक है, मद्रास, यहाँ पर कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, मद्रास का 1850, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का हो जाएगा आपका 1854 हो जाएगा, जो कलकत्ता में है। ठीक है, बाकी मुंबई तो सभी लोग जानते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का है तो मुंबई हो जाएगा। बाकी लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, जो स्थापना का टाइम क्या है, 1875। चलिए, तो यहाँ पे 44 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया है, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे वैसे तीन ही ऑप्शन में से दे दिए, जिन्हें तीन ही ऑप्शन में से है, तो चौथा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो शांति निकेतन में यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मेडिवल हिंदू सेट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया था, तो किसने चित्रित किया था, तो बिल्कुल किसने चित्रित किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। देखो यहाँ पे वैसे भी म्यूरल की बात आ गई है तो विनोद बिहारी मुखर्जी होंगे। वैसे नंदलाल बोस ने भी बनाया है म्यूरल की चित्रकारी, वैसे के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए तो वैसे दे ही देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म ही होने वाले हैं, जल्दी से करा देते हैं। शिव का विषपान, तो शिव का विषपान नामक जो कृति है वो किसने चित्रित किया है, रविशंकर रावल, नंदलाल बोस, कल्याण सेन। तो तीन ऑप्शन में से ही बता दिए इसका राइट आंसर क्या है, तो जल्दी से बताइएगा कि ए है, बी है, सी है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जो शिव का विषपान है किसने चित्रित किया है, तो बिल्कुल किसने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने किया है। बाकी नंदलाल बोस के बारे में आप जन्म जरूर याद करिएगा, स्थान भी जरूर याद करिएगा, किस लिए जाने जाते हैं वो भी याद। वैसे नंदलाल बोस पूरा याद करिएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि मैम इंपॉर्टेंट बताते बताते सब बता देती हैं, मैं तो जानबूझ के बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवास से प्रभावित थे, तो बताइएगा। 46 है रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, यहाँ पर अविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। ये तो शायद अभी क्वेश्चन आया भी था, कि शायद मैंने बताया भी था कि जो घनवात के जो प्रभावित करता है जो कलाकार कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो उन लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बताया ही था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 47 है, तो जल्दी से करा देते हैं। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे, तो यहाँ पे ललित कला ललित कला, यहाँ पे कला है। ठीक है, तो यहाँ पे ललित कला महाविद्यालय दिल्ली के, या फिर लाहौर कला स्कूल के, या फिर कला शांति निकेतन के हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, लाहौर कला स्कूल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लाहौर कला स्कूल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनका देखो, मैंने फिर से बता रही हूँ, धनराज भगत को भी याद कर लेना, मैंने बहुत अच्छा सा करवाया है तो इसको ज़रूर याद करिएगा। बाकी इनका धनराज भगत की जो है शिव डांसिंग का भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सितार वादक, बांसुरी वादक बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ पे वुड में ही इनका जो माध्यम था, प्रिय माध्यम, वो वुड में था, वुड में ज़्यादा इन्होंने कलाकारी करी है। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई, सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, सुबोध गुप्ता, राम सुतार, या फिर मदन लाल। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा क्या कौन सा होगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा,
राम सुतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम सुतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये देख लेते हैं, इसकी हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 182 इंटू कितना हो जाएगा, 597 कितना, मतलब मीटर में, ये मीटर में हो जाएगा इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 182 इंटू 597। ठीक है, 597 लिखा है मैंने। ठीक है, 590 और ये 182। तो यहाँ पर इसकी हाइट है, यानी कि लंबाई 182 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई 597 हो जाएगी। बाकी ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, सारे स्टूडेंट बताइए कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। जो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये बता देते हैं कि जो यहाँ पर कहाँ पर कि मतलब जो उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ हुआ था, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया। ठीक है, तो ये मतलब गुजरात मान लो, बस यहाँ पर इतना ही लिख लो, काफ़ी है। चलिए, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 यहाँ पर डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। तो यहाँ पर किसके संपादक थे, ये भी चीज़ मैंने अभी आपको फिलहाल में ही करवाया है, एक हफ्ते के अंदर कराया है। कला दीर्घा है, समकालीन कला है या फिर ललितकालीन है, ललित कला है। तो यहाँ पर बताइएगा, या फिर चलो चौथा भी ऑप्शन देख लो, यहाँ पे कला त्रैमासिक है। तो चौथा ऑप्शन के चक्कर में 50 क्वेश्चन भी दिख गया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, समकालीन कला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो समकालीन कला के जो हैं, तो कौन से संपादक हो जाएंगे, डॉक्टर ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। और समकालीन कला कहाँ से छपती है, तो बताइए, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, बताइएगा। समकालीन कला का ललित कला अकादमी से होता है। चलिए, तो यहाँ पे 50 है, लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म ही हो गया है। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है, श्रीधर महापात्र है, सुखवीर सिंघल है या फिर रघुनाथ, कौन सा, रघुनाथ महापात्र है। तो यहाँ पे तीन ही ऑप्शन में से चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो कौन सा हो जाएगा, वो अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर सुखवीर सिंघल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहीं पर क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं कल। आज तो क्लास हो नहीं पाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे चलिए, तो फिर कल संडे है, तो कल वही टाइम पर अपनी क्लास चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग संडे मनाएंगे। बाकी कल 9 बजे मैराथन क्लास चलेगी, तो सभी लोग टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे मैराथन क्लास, तो यहाँ पर बोलते बोलते भी एकदम आवाज़ भी ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे कल मैराथन क्लास चलेगी। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 8:30 बजे भी कर दे, वैसे आपको मिल जाएगी क्लास। तो यहाँ पे कल आपको क्लास करी जाएगी ताकि जल्दी बच्चे से स्टार्ट करें और जल्दी से सो जाएं। तो यहाँ पे इतनी जल्दी क्लास नहीं करते, तो पूरा ही सेट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सेट अच्छे से पढ़ के आइएगा। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके कराएंगे। चलिए, तो फिर क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं चलते चलते। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन अगेन।